हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो बीपीएससी प्रधान शिक्षक से संबंधित क्या कुछ अपडेट है। तो देखिए, प्रधान शिक्षक जिनका काउंसलिंग पूरा नहीं हो पाया था, यानी कि उनका डॉक्यूमेंट जो है वो डॉट पुल में चला गया था किसी भी रीजन की वजह से, तो ऐसे में उनकी काउंसलिंग दोबारा होगी। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोगों की काउंसलिंग दोबारा ली जाएगी, और इससे संबंधित क्या कुछ अपडेट है वो हम जानेंगे। और उसके अलावा जो 3 विकल्प जिलों का आप लोगों से मांगा गया है, तो ऐसे में आप कैसे अपने पसंद का जिला प्राप्त कर पाएंगे, और जिलेवार रिक्तियां आपके ज़िले के अनुसार आपके ज़िले में कितनी रिक्तियां हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि जिलेवार रिक्तियां भी जारी की गई है। आपके ज़िले में कितनी रिक्तियां हैं वो हम अभी इस वीडियो में देख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डाउटफुल काउंसलिंग अपडेट क्या है वो जान लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आज की डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 6/1/2025। क्या कुछ अपडेट है पहले हम लोग देखते हैं। ये कार्यालय आदेश जारी किया गया है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर है, और यहाँ पर इन्होंने क्या कुछ बताया है वो हम समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा विहार पटना के पत्रांक संख्या इतना दिनांक 20/12/2024 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय के सफल अभ्यर्थियों के परीक्षाफल प्रकाशित होने के उपरांत अनुशंसित शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष की काउंसलिंग वेरिफिकेशन DRCC जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र बरारी भागलपुर में दिनांक 30/12/2024 से कार्य प्रारंभ है। और इसी क्रम में निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार सरकार शिक्षा विभाग के पत्रांक संख्या 22 दिनांक 2/1/2024 द्वारा निर्देश प्राप्त है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक की अनुशंसित अभ्यर्थियों यानी स्थानीय निकाय शिक्षकों की जिनकी काउंसलिंग दिनांक 9/12/2024 से 13/12/2024 तक कराई गई थी, उक्त काउंसलिंग में अनुशंसित अभ्यर्थियों में कुछ अभ्यर्थियों का काउंसलिंग अपूर्ण रही है। उक्त परिप्रेक्ष्य में ऐसे अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग अपूर्ण रही है, उनकी काउंसलिंग दिनांक 8 जनवरी 2025 एवं 9 जनवरी 2025 को पुनः काउंसलिंग निर्धारित की जाती है। तो 8 और 9 के डेट में आप लोगों की काउंसलिंग होनी है, जिनकी भी काउंसलिंग पूरी नहीं हो पाई, यानी जिनका डॉक्यूमेंट डॉटफुल में चला गया था। और एक और बात, जो आप डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे ना, जो डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएंगे, तो जो डॉक्यूमेंट आपका सही था, यानी कि आप जब काउंसलिंग के लिए गए थे तो बहुत सारे जो आपके डॉक्यूमेंट सही थे, और जिस डॉक्यूमेंट में डॉटफुल पाया गया तो उसको भी आप सही करके लेकर जाएंगे। और इसके अलावा जो आपका सही रहा था डॉक्यूमेंट, वो भी आप लेकर के जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि जो सही डॉक्यूमेंट था वो भी आपसे मांगा जाए। तो ऐसे में सभी डॉक्यूमेंट आप साथ में लेकर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि सक्षमता परीक्षा द्वितीय उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हेतु निर्गत आदेश ज्ञापन संख्या इतना दिनांक 27/12/2024 को प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग हेतु दिनांक 9/1/2024 तक विस्तारित किया जाता है। तो जो भी सक्षमता द्वितीय के अभ्यर्थी है ना, उनकी भी काउंसलिंग जो है 9/1/2024 तक विस्तारित किया गया है। और उक्त आदेश के आलोक में काउंसलिंग कार्य में संलग्न पदाधिकारी एवं कर्मी प्रधान शिक्षक के शेष अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्य दिनांक 8/1/2025 से एवं 9/1/2025 को करेंगे। शेष जो भी निर्देश पहले के जैसा ही रहेगा, यानी शेष निर्देश यथावत ही रहेगा। तो ये आपके काउंसलिंग री-काउंसलिंग से संबंधित अपडेट हो गया। अब एक चीज़ हमें क्या ध्यान रखना है, जो आपसे जिला का चॉइस दिया गया है ना, जो डिस्ट्रिक्ट चॉइस आपको मांगा गया है, 3 चॉइस मांगा गया है, तो ऐसे में आपको अपने पसंद का जिला कैसे मिले, क्योंकि आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर, पहले पर जो आपका फेवरेट जिला है उसका नाम देंगे, फिर सेकेंड ऑप्शन पे आप दूसरे चॉइस का जिला देंगे, और थर्ड पे जो है आप तीसरा जिला देंगे जो आपको कम पसंद है। तो ऐसे में क्या है कि आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको फर्स्ट जिला मिलना थोड़ा सा जो है यहाँ पर मुश्किल हो सकता है, यानी कहें तो कम संख्या में फर्स्ट चॉइस जिला मिल जाता है। तो ऐसे में सेकेंड और थर्ड का जो चांस है वो ज़्यादा रहता है, सेकेंड और थर्ड का जो है यहाँ पर चांस ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं ना, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे आपका जो प्रथम चॉइस है ना, उसको आप सेकेंड पर रख लीजिए, और जो थर्ड चॉइस है ना, यहाँ पर आप फिर एक और जिला रख लीजिए जो आप चाहते हैं, और फर्स्ट चॉइस पर वो रखिए जो आप थर्ड नंबर पर जिला रखना चाहते हैं। तो हो सकता है ऐसे में अगर वहाँ पर रिक्ति यानी कम हुई, यहाँ पर अगर आपका नंबर आ जाता है, तो हो सकता है यहाँ पर आपका जिला सेलेक्ट हो जाए। तो कुछ इस तरह से भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी राय है, लेकिन आप लोग ज़्यादा समझदार हैं तो आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा कि किस तरह से आप यहाँ पर जिला का ऑप्शन दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि जिला अनुसार रिक्तियाँ कितनी यहाँ पर बताई गई है। तो ये आप
यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी हेड टीचर क्रम संख्या जिला का नाम, और यहाँ पर हेड टीचर जो चयनित अभ्यर्थियों की संख्या वो कितनी है, समेकित रिक्ति कितनी है, और रिक्ति कम या ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है, यानी कि प्लस माइनस यहाँ पर दिया हुआ है कि इतना अधिक या इतना कम जो है संख्या में परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो अररिया जिले में जो सफल अभ्यर्थी हैं वो 850 है और रिक्ति है 1197, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि माइनस होगा 347। और इसके बाद अरवल है 323 सफल अभ्यर्थी, 319 यहाँ पर रिक्ति है और यहाँ पर 4 और बढ़ सकता है। औरंगाबाद 1124 यहाँ पर सफल अभ्यर्थी है, 1051 ही रिक्ति है और 73 यहाँ पर कहा जा रहा है कि बढ़ सकता है। बांका की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर 669 अभ्यर्थी सफल हैं और 1159 यहाँ पर रिक्ति है और माइनस 490 यहाँ पर बताया जा रहा है। बेगूसराय की बात करें हम 1560 है सफल अभ्यर्थी और 683 यहाँ पर रिक्ति है और प्लस यहाँ पर 877 यहाँ पर बढ़ने की बात की जा रही है क्या, अभ्यर्थियों की संख्या। तो रिक्ति आप टोटल देख सकते हैं, रिक्ति जो है यहाँ पर वो कम है, कहाँ की, बेगूसराय की देख लीजिए आप। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर भागलपुर की बात करें तो 830 है सफल अभ्यर्थी, 830 सफल अभ्यर्थी है और 853 यहाँ पर रिक्ति है, माइनस 23 हो सकता है यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या। भोजपुर में 1126 सफल अभ्यर्थी है और 1110 यहाँ पर रिक्ति है, वहीं 16 अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ सकती है। बक्सर 661 जो है यहाँ पर सफल अभ्यर्थी है, 624 यहाँ पर रिक्ति है और 37 अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ सकती है। दरभंगा जिले की बात करें तो 1390 सफल अभ्यर्थी है, 1341 यहाँ पर रिक्ति है और 49 अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ बढ़ सकती है। ईस्ट चंपारण की बात करें तो 1581 सफल अभ्यर्थी है और 1669 यहाँ पर अगर बात करें तो रिक्ति बताई जा रही है और 333 यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या कम हो सकती है। गया जिले में 1727 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और 1659 यहाँ पर रिक्ति है, 50 अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ सकती है। गोपालगंज में 970 यहाँ पर सफल अभ्यर्थी है, 992 अगर बात करें तो यहाँ पर रिक्ति है और 22 अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर कम हो सकती है। जमुई की बात करें तो 724 अभ्यर्थी सफल हैं, 816 यहाँ पर अगर देखें तो रिक्ति है और 92 जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या कम हो सकती है। इसके बाद हम नेक्स्ट अगर चलें तो जहानाबाद जिले की देखें तो 611 सफल अभ्यर्थी रहे हैं, 536 यहाँ पर रिक्ति है, 75 यहाँ पर संख्या बढ़ सकती है अभ्यर्थियों की। कैमूर की बात करें तो 785 यहाँ पर सफल अभ्यर्थी है, 592 रिक्ति है इस जिले की और 193 जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ सकती है। कटिहार 922 यहाँ पर सफल अभ्यर्थी हैं प्रधान शिक्षक के और यहाँ पर अगर बात करें तो 989 यानी यहाँ पर 989 जो यहाँ पर रिक्ति बताई जा रही है और माइनस 67 यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या हो सकती है। खगड़िया की बात करें 581 सफल अभ्यर्थी रहे हैं, 498 रिक्ति है और 83 अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ सकती है। किशनगंज में 430 सफल अभ्यर्थी है, 767 यहाँ पर रिक्ति है और 337 अभ्यर्थियों की संख्या घट सकती है। लखीसराय 384 यहाँ पर सफल अभ्यर्थी है, 446 रिक्ति है और 62 यहाँ पर अभ्यर्थी कम हो सकता है। 628 मधेपुरा में सफल अभ्यर्थी है, वहीं पर रिक्ति की बात करें तो 662 है और 34 अभ्यर्थी भी यहाँ पर ही कम होने की बात कही जा रही है। मधुबनी जिला की बात करें तो 1355 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, 1840 यहाँ पर रिक्ति है और 485 यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या कम हो सकती है। तो यहाँ का अनुपात जो है लगभग सही है। और इसके बाद मुंगेर की बात करेंगे तो मुंगेर में 456 जो है वो सफल अभ्यर्थी रहे हैं हेड टीचर के और 496 यहाँ पर रिक्ति है, 40 अभ्यर्थी यहाँ पर भी कम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए मुजफ्फरपुर के बहुत सारे टीचरगण है। तो देखिए यहाँ पर मुजफ्फरपुर में सफल अभ्यर्थियों की संख्या 1687 है, 1556 रिक्ति है और 131 और अभ्यर्थी बढ़ सकता है। 1292 यहाँ पर नालंदा जिले की सफल अभ्यर्थियों की संख्या बताई जा रही है, रिक्ति 1337 और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 45 जो अभ्यर्थी हैं वो उनकी संख्या कम हो सकती है। नवादा की बात करें तो 821 सफल अभ्यर्थी, 929 रिक्ति और 108 कम संख्या होगी सफल अभ्यर्थियों में से। और पटना की बात करें तो 1883 सफल अभ्यर्थी है, 1851 रिक्ति है और 32 अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर कम बताई जा रही है। पूर्णिया जो है 882 है और 1176 यहाँ पर क्या है रिक्ति है और 294 यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या कम बताई जा रही है, हो सकती है। उसके बाद रोहतास जिले की बात करें तो 1178 यहाँ पर सफल अभ्यर्थी है, 1212 रिक्ति है और 34 अभ्यर्थियों की संख्या कम हो सकती है। सहरसा 626 यहाँ पर अगर कहें तो सफल अभ्यर्थी है, 673 यहाँ पर
रिक्ति है और 47 संख्या कम हो सकती है। समस्तीपुर में 1751 सफल अभ्यर्थी, 1457 रिक्ति और 294 यहाँ पर प्लस बताए जा रहे हैं, बढ़ सकता है। सारण की बात करें 1199 सफल हैं, 1329 यहाँ पर अगर बात करें तो रिक्ति है, 130 की संख्या कम हो सकती है। शेखपुरा की बात करें 245 सफल है, 238 यहाँ पर रिक्ति है और 7 यहाँ पर बढ़ सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो हम लोग सीहोर की बात करें 237 सफल है, 188 यहाँ पर रिक्ति है और 49 संख्या बढ़ सकती है। सीतामढ़ी 1158 सफल है, 1041 यहाँ पर रिक्ति है, 144 यहाँ पर बढ़ सकता है। 1137 यहाँ पर बताया जा रहा है कि सफल अभ्यर्थी है, 1167 यहाँ पर रिक्ति है और 30 अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ कम हो सकती है। सुपौल की बात की जा रही है तो 759 यहाँ पर सफल है, 959 यहाँ पर रिक्ति है और 200 की संख्या कम हो सकती है। वैशाली में 1281 सफल हैं, 989 यहाँ पर जो है वो रिक्ति है और 302 की संख्या बढ़ सकती है। इसके बाद अगर देखें तो वेस्ट चंपारण में 1146 जो है सफल अभ्यर्थियों की संख्या है, 1551 यहाँ पर आपकी रिक्ति है और 405 की संख्या कम हो सकती है। और यहाँ पर नोट बताया जा रहा है। ग्रैंड टोटल देखिए तो यहाँ पर 36,947 सफल अभ्यर्थी, 37,942 रिक्ति यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये कुल मिलाकर आपके प्रधान शिक्षक से संबंधित जो है जिलेवार रिक्तियाँ कितनी थी वो बताई गई है और आगे कुछ भी अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।